सुप्रभात बच्चों। हम लोगों ने इसके पूर्व कक्षा में पढ़ाई की थी अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ा था कि पर्यायवाची शब्द या समानार्थी शब्दों के बारे में पढ़ा था। जिन शब्दों के अर्थ में समानता उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने विपरीतार्थक शब्द के बारे में या विलोम शब्द के बारे में पढ़ाई की थी। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द या समोच्चरित शब्द। कुछ शब्दों के उच्चारण में इतना सूक्ष्म अंतर होता है, सूक्ष्म बहुत ही छोटा अंतर होता है कि वे सुनने में प्रायः समान शब्द जैसे लगते हैं, किंतु उनके भिन्न भिन्न अर्थ होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। इन्हें हम समरूप भिन्नार्थक या समुच्चरित शब्द भी कहते हैं। अवलंब और अविलंब ये दोनों में बहुत ही ज्यादा सूक्ष्म अंतर पाया गया है, लेकिन दोनों में भिन्नता पाई जाती है। दोनों शब्द सुनने में समान लगते हैं, किंतु वास्तव में समान नहीं है। दोनों के शब्द के अर्थ भी पर्याप्त नहीं है, यानी एक जैसे नहीं है। अवलंब का अर्थ होता है सहारा, और जबकि अविलंब का अर्थ होता है बिना विलंब के, अर्थात शीघ्र करना। इस प्रकार दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं, लेकिन इसमें इतना सूक्ष्म अंतर होता है कि इसे पहचानना मुश्किल होता है। जैसे अंश शब्द कंधा, अवधि का मतलब अवधि और समय, कुछ, स्तन, अंश या हिस्सा, अंत या समाप्त, अंत या नीच, अन्न या अनाज, अन्य या दूसरा, अभिराम या सुंदर। इस तरह के बहुत सारे अर्थ यहाँ पे दिए हुए हैं, जिनके एक समान अर्थ लगते हैं देखने में, लेकिन उनमें सूक्ष्म अंतर पाया जाता है। ऐसे बच्चों बहुत सारे इस तरह के उदाहरण यहाँ पे दिए हुए हैं, आप इसे ध्यान से पढ़ें। इसके बाद है पर्यायवाची एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, यानी कि पर्यायवाची प्रतीत होने वाले सभी पर्यायवाची शब्दों का अर्थ एक समान नहीं होता है। उनका प्रयोग भी एक दूसरे के बदले नहीं किया जा सकता है। जैसे छाया और परछाई एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द तो हैं, परंतु छाया के स्थान पर परछाई का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं और ना ही हो सकता है। यहाँ कुछ एकार्थक शब्दों के उदाहरण हैं, उनके अर्थ और प्रयोग दिए गए हैं। जैसे अगम, जहाँ किसी की पहुँच न हो, यानी और सूर्य पे पहुंचना अगम है। दुर्गम, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके। हिमालय की चोटी पे पहुंचना दुर्गम है, जहां कठिनाई से पहुंचा जा सके, और हिमालय की चोटी पे पहुंचना दुर्गम है। इस तरह के बहुत सारे जो शब्द होते हैं वो यहाँ पे उदाहरण के लिए दिए गए हैं। यहाँ पे पहला उदाहरण छाया और परछाई के बारे में दिया गया है, जो दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द होते हैं, यानी एक दूसरे से मिलते जुलते। एक अर्थ शब्दों का एक समान अर्थ नहीं होता है, उनका प्रयोग भी एक दूसरे के बदले नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों यहाँ बहुत सारे उदाहरण दिए हुए हैं। इसके अलावा हम पढ़ेंगे अनेकार्थी शब्द। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। यानी प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ, जैसे अलग अलग परिस्थिति होती है और जिसके अलग अलग अर्थ भी निकलते हैं, उन्हें हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए दिए हुए अंक, गिनती के अंक और नाटक के अंक और अध्याय, इनका तीनों का भिन्न भिन्न अर्थ होता है। एक शब्द के कई अर्थ निकलते हैं, उसे हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। किसी भी एक शब्द के कई अर्थ निकलने को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे अंबर मीन्स हुआ आकाश, वस्त्र, कपास। अंतर का मतलब होता है फर्क, मध्य, अवकाश, हृदय। इस तरह अक्ष का मतलब आँख, सर्प, धुरी, कील। इस तरह से यहाँ बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं बच्चों, जिसे हमें बहुत सारे बच्चों अर्थ जो शब्द है उसकी जानकारी भी हमें है, जिसके कई भी अनेकार्थिक शब्द होते हैं। जैसे कि आम, फल विशेष, मामूली, स्वर, साधारण। अर्थ धन, ऐश्वर्य, प्रयोजन, हेतु। अरुण का अर्थ होता लाल, प्रातःकालीन, सूर्य का सारथी। इस तरह बहुत सारे शब्द दिए गए हैं बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अनेक शब्दों वाक्यांशों के लिए एक शब्द।
यानी जो वाक्य होता है उसे हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं, जिसे उन्हें हम वाक्यांश के अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग कर भाषा की कुशलता मानी जाती है। किंतु लघु भाषा का एक गुण है, कम शब्दों में कोई बात कही जाए तो भाषा अधिक प्रभावकारी हो जाती है। यहाँ कुछ अन्य उदाहरण दिए जा रहे हैं, जैसे कि एक जो वाक्य होते हैं, जो एक वाक्य होता है उसको कम शब्द में किस प्रकार हम उजागर कहते हैं, उसे हम वाक्यांश कहते हैं। जैसे अपनी इच्छा से सेवा करने वालों को हम क्या कहते हैं, स्वयं सेवक कहते हैं। आंखों से परे, ओझल, अवश्य होने या घटने वाला, अवश्यंभावी, आकाश में गमन करने वाला, नभचर। इस तरह से और सारे उदाहरण दिए हुए हैं। आशा के परे यानी आशातीत, ऐतिहासिक, इतिहास से संबंधित जो होता है, संबंध रखने वालों को क्या कहते हैं, ऐतिहासिक कहते हैं। अंडे से जो जन्म लेने वाला होता है उसे हम अंडज कहते हैं। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं जिसे आप ध्यान से पढ़ें और समझें। उसके अलावा शब्द युग्म दिया हुआ है। शब्द का अर्थ होता है, शब्द का अर्थ आप लोग जानते हैं, और युग्म होता है दो शब्दों के युग से जोड़ा बनाने वाला शब्द युग्म शब्द कहलाता है। यानी दो शब्द के जो दो शब्द होते हैं उसे जिन्हें हम जोड़ते हैं और जोड़ा बनाया जाता है उसे हम युग्म शब्द कहते हैं। युग्म शब्द प्रायः 5 प्रकार के होते हैं। मिलते जुलते अर्थ वाले युग्म शब्द जैसे भूत और प्रेत, सार्थक और निरर्थक शब्द जैसे ठीक ठाक, जिसका सार्थक भी अर्थ निकलता है और निरर्थक भी अर्थ निकलता है। जैसे ठीक है हो गया, यह सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द है ठाक। निरर्थक युग्म शब्द जैसे ऊल, जलूल, ये 2 शब्दों के योग से बना है और लेकिन इसे हम उपयोग में लाते हैं। विलोम शब्द जैसे माता और पिता, पुनरुक्त शब्द जैसे घर, घर। इस प्रकार 2 शब्दों के योग से बने हुए हैं। इस प्रकार बहुत सारे जो उदाहरण हैं बच्चों यहाँ पे दिए गए हैं। झगड़ा, फसाद, बाप दादा, वर बधू, लिखना पढ़ना, जो हम लोग अपने दिनचर्या में प्रयोग करते हैं, बोलचाल की भाषा में जिसे हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, युग्म शब्द कहते हैं। और युग्म शब्द 2 शब्दों के योग से बना है। आइए हमने क्या सीखा ये हम पढ़ते हैं। जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची या समानार्थक शब्द कहते हैं। किसी शब्द का विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम या विपरीतार्थक या विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। कुछ शब्दों के उच्चारण में इतना सूक्ष्म अंतर होता है, यानी बहुत ही कम अंतर होता है जिसे हम पहचान नहीं सकते हैं। वो सुनने में प्रायः एक समान जैसे शब्द लगते हैं किंतु उनके अर्थ भिन्न भिन्न यानी अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्द श्रुति समभिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। इन्हें हम समरूप भिन्नार्थक या समुच्चरित शब्द भी कहते हैं। अधिकांश पर्यायवाची शब्द एकार्थक न होकर मिलते जुलते अर्थ वाले प्रतीत होते हैं। प्रयोग के अनुसार विभिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न अर्थ देने वाले अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। वाक्यांशों के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्दों का प्रयोग करता है भारत भाषा की कुशलता मानी जाती है। और अंत में है 2 शब्दों के योग से जोड़ा बनाने वाले शब्द युग्म शब्द कहलाते हैं। बच्चों ये हमने आज ये सब सीखा हुआ है और बच्चों इस पाठ को आप ध्यान से पढ़ें और समझें। धन्यवाद।